वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए, अभी मैंने आपको पहले बड़े क्वेश्चन कराए थे, आज मैं आपको छोटे क्वेश्चन बताता हूं। जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं वो कैसे करेंगे आप। देखो भाई, इन्होंने कहा नेम द गैस इवॉल्व व्हेन एथोनिक एसिड इज एडेड टू सोडियम क्लोराइड, हाउ वुड यू प्रूव प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या है जी। क्वेश्चन फर्स्ट है, नेम द गैस। गैस का नाम बताओ। नेम द गैस व्हेन एथेनोइक एसिड is added to sodium carbonate. How would you prove the presence of this gas? The presence of this gas. इस गैस की प्रेजेंस को आप कैसे बताओगे। देखिए भाई, तो पहले तो उन्होंने कहा इस गैस के बारे में बताइए आप, तो क्या करेंगे, पहले एथोनिक एसिड का फॉर्मूला लिखेंगे। क्या होता है एथोनिक एसिड का फॉर्मूला, आप लोग जानते ही होंगे। यानी ये एथेनोइक एसिड है, एसिडिक एसिड को ही एथेनोइक एसिड बोलते हैं। अब इसमें हमने क्या मिलाया, सोडियम कार्बोनेट। जब मैं मिलाऊंगा तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा, मतलब डालते हैं, क्या हुआ, सोडियम कार्बोनेट। अब जब दोनों मिक्स करेंगे तो क्या बनाएगा, ये बैलेंस करने के लिए लिखते हैं यहाँ पर 2CH3COONA प्लस CO2 एंड प्लस H2O, ये बन जाएगा। तो गैस कौन सी बनी यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। अब ये जब कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसकी प्रेजेंस को प्रूव करना हमें, तो हम क्या करेंगे, हम लेते हैं लाइम वाटर। जो कैसा होता है, कलरलेस। इस लाइम वाटर में हम CO2 गैस पास करते हैं। ठीक है, और ये ध्यान रखना, ये बेस है और ये क्या है, CO2 एसिडिक नेचर में होती है। तो क्या बनेगा, यहाँ बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, ये प्रेसिपिटेट है, नीचे बैठ जाएगा, प्लस H2O। ठीक है, और ये जब प्रेसिपिटेट होगा कैसा होगा, मिल्की वाइट। ये जो रिएक्शन है ये एग्जाम्पल है किसका, द एबव रिएक्शन is an example of neutralization as well as precipitation reaction। ये दोनों का एग्जाम्पल होता है, किसका, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का भी और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एथेनोइक एसिड लेंगे, उसमें सोडियम कार्बोनेट डालेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। अब हम कैसे प्रूव करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उस गैस को हम पास करेंगे लाइम वाटर में, जो कि कलरलेस होता है। जब हम पास करेंगे लाइम वाटर में तो क्या होगा, पास होने के बाद कैल्शियम प्रेसिपिटेट का
और यानी कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा जो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा और वाटर बनेगा। ये बेस है, ये एसिड है। जब एसिड और बेस मिलकर के साल्ट बनाते हैं, वाटर बनाते हैं, तो रिएक्शन क्या कहलाती है? न्यूट्रलाइजेशन। लेकिन ये जो आपका जो सॉल्ट बन रहा है ये प्रेसिपिटेट होगा, ठीक है, ये प्रेसिपिटेट होगा, ये आपका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसलिए क्या कहलाता है हमारी, इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन एज वेल एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है जी, चलिए अब इन्होंने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव द ब्रिस्क एफरवेसेंस। क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग will give brisk effervescence। with सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कौन कौन सा दिया है? एक दिया में CH3COH और दूसरा दिया गया है CH3CH2OH। ठीक है, देखिए ये वीकेस्ट एसिड है और इसके मुकाबले क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक एसिड। देखिए हालांकि ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड ही होते हैं, लेकिन इन दोनों में अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग है। एक होता है ऑर्गेनिक एसिड, एक होता है मिनरल एसिड। मिनरल एसिड तो स्ट्रॉन्ग होंगे ही होंगे, लेकिन मिनरल और ऑर्गेनिक में बात करते हैं तो मिनरल ऑर्गेनिक में मिनरल सबसे ज्यादा एसिडिक होते हैं। लेकिन अगर हम ऑर्गेनिक में एसिड में बात करते हैं तो ऑर्गेनिक एसिड में एल्कोहल के मुकाबले कार्बोक्सिलेट ज्यादा एसिडिक नेचर में होते हैं, क्योंकि वो एच को इजीली रिलीज कर देते हैं। अब यहाँ क्या होगा? CH3COH और प्लस, जब ये सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, यानी बेकिंग सोडा, सुना होगा नाम, क्या कहलाता है बेटा? बेकिंग सोडा कहलाता है। जब रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? CH3CONA प्लस H2O प्लस CO2। यहाँ भी क्या होगी? CO2 गैस बनेगी, तो कौन देगा? केवल हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, अल्कोहल नहीं देंगे, क्योंकि अल्कोहल वीक एसिड होते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका, नेम द हाइड्रोकार्बन फॉर्म व्हेन एथेनॉल इज हीटेड विद कंसंट्रेटेड H2SO4 at 170 degree. What is this reaction known? क्वेश्चन नंबर 3। तो क्या कहते हैं 3 में आपसे बोलते हैं नेम द हाइड्रोकार्बन। नेम द हाइड्रोकार्बन फॉर्म when ethanol heated with concentrated H2SO4 at 170 degree centigrade. What is this reaction known as? This reaction is known as, समझ लीजिएगा क्या मतलब है। ये आपसे बोलते हैं नेम द हाइड्रोकार्बन फॉर्म, आपको हाइड्रोकार्बन का नाम बताना है जो बनता है व्हेन एथेनॉल हीटेड विद कंसंट्रेटेड H2SO4। जब हम एथेनॉल को कंसंट्रेटेड H2SO4 साथ हीट करेंगे, व्हाट इज दिस रिएक्शन नोन एज? इस रिएक्शन में हम क्या बोलेंगे? तो मैंने बताया था आपको, देखो हम इस रिएक्शन में क्या करते हैं, पहले एथेनॉल कैसे लिखते हैं? CH2 मैंने एक OH यहाँ बना दिया और एक H यहाँ बना दिया। भाई एथेनॉल क्या होता है? CH3CH2OH, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, कोई फर्क थोड़ी पड़ गया। भाई आप सपोज कीजिए आपका नाम जो भी है XYZ,
मान लीजिए आपका नाम पंकज है, आपका नाम रूपम है, जो भी है, आप सीधे खड़े होते हैं तब भी आपका वही नाम है। आप अगर टांग ऊपर करते हैं, शीर्षासन करते हैं, तब भी आप ही रहोगे, आप चेंज थोड़ी होंगे। तो हमने क्या करा दिया, हमने एथेनॉल को शीर्षासन करा दिया। जब ये शीर्षासन कराया तो क्या होगा, ये अपने आप से वाटर मॉलिक्यूल को इजीली निकाल देगा आपको समझने के लिए। तो कंसर्ट H2O4 की प्रेजेंस में 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब इसको गर्म करेंगे, तो यहाँ से क्या होगा, जब ये शीर्षासन करेगा तो वाटर बाहर निकल जाएगा, और जब वाटर बाहर निकलेगा बेटा तो क्या बनेगा, एल्कीन बन जाएगी। क्या बनी हमारी ये, इथीन। और इसको क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन का नाम होता है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, या हम इसको बोलते हैं आपका सिंपली डी हाइड्रेशन रिएक्शन। जिस रिएक्शन में वाटर बाहर निकलता हो वो रिएक्शन क्या कहलाती है, डिहाइड्रेशन। केमिस्ट्री में ध्यान रखना, अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो बोलेंगे हाइड्रोजनेशन, वाटर जुड़ रहा है तो बोलेंगे हाइड्रेशन, हेलोजन जुड़ रहा है तो बोलेंगे हेलोजिनेशन। और अगर ये बाहर निकल रहे होंगे, मान लीजिए हाइड्रोजन बाहर निकल रही है तो बोलेंगे डीहाइड्रोजनेशन, वाटर बाहर निकल रहा है डीहाइड्रेशन, हेलोजन बाहर निकल रही है डीहेलोजिनेशन, हाइड्रोजन हेलोजन दोनों बाहर निकल रही है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। हम इस तरह इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको लिख देंगे, ये आपकी रिएक्शन हो जाएगी। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहते हैं आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं कि आपका, देखता हूँ थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन कोई भाई, देखो कहाँ गया भाई, देखो अगला क्वेश्चन उन्होंने कहा, व्हाई डज इथाइलिन बर्न्स विद ए सूटी फ्लेम। क्या होता है, क्या बोला इन्होंने कि जो इथाइलिन होती है वो सूटी फ्लेम के साथ क्यों जलती है। व्हाई इथाइलिन बर्न्स विद सूटी फ्लेम। Since they contain carbon-carbon triple bond, carbon-carbon triple bond and high percentage of carbon। ठीक है, ये क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं। इसे क्या होगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जब आप रिएक्शन कराएंगे ऑक्सीजन के साथ तो बनाएगा ये CO2 प्लस H2, और यहाँ हम इसको बैलेंस कर देंगे 2, ये 2 हो गया, ये हमारा 2H2 हुआ, यहाँ इसको 3 कर देंगे, गर्म कर दिया, जल गया ये काम। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका, नेम द प्रोडक्ट व्हेन हाइड्रोजन एडिड टू इथीन। आपको प्रोडक्ट का नाम बताना है। नेम द प्रोडक्ट व्हेन हाइड्रोजन एडिड टू इथीन। अगर हम क्या करें, इथीन में हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो क्या होगा जी, देखो भाई, अगर हम हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, मान लीजिए हमारा CH2 है, डबल बॉन्ड CH2, हमने हाइड्रोजन ऐड कर दिया, निकल की प्रेजेंस में क्या बनाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3,
इथेन बन जाएगा और इस रिएक्शन का नाम होगा हाइड्रोजिनेशन। देखो पता चल रहा है आपको, यहां पर हाइड्रोजन जुड़ रही है तो रिएक्शन क्या नाम होगा? हाइड्रोजिनेशन। अगला क्वेश्चन उन्होंने कहा है कि वाई इथीन dechlorize bromine water but alkane मतलब इथेन does not। सिंपल बात है कि जो हमारे क्या होते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं वो एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं, तो आप बोल दोगे आंसर में सिंस इथीन इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड एंड फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट। क्या बनाती है वो? एडिशन प्रोडक्ट। बट नो सच केस इन इथेन। इथेन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि इथेन में क्या होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो कार्बन से कार्बन सिंगल बॉन्ड के बाद वो सैचुरेटेड है, इसलिए वो रिएक्शन नहीं दिखाएगा। इथेन क्या हमारी अनसैचुरेटेड है। जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं वो एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं। मान लीजिए आपने इथेन ली और आपने एथिलीन रिएक्शन करा दी किसके साथ? ब्रोमीन के साथ। CCl4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, इसका अपना कलर क्या हुआ? ब्राउन। जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो इसका अपना कलर उड़ जाएगा और ये बनाएगा CS2Br। CS2Br जो अपना कलर था ब्राउन उड़ गया और कैसा हो जाएगा? कलरलेस। कलरलेस हो जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहा उन्होंने। लेकिन अगर हम बात इथेन की करते हैं तो इथेन क्या है? सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड कंपाउंड रिएक्शन नहीं करेगा तो नो डिस्चार्ज ऑफ कलर। कलर का कोई भी डिस्चार्ज नहीं होगा, यानी कलर यहां नहीं उड़ेगा, कलर सेम रहेगा। ठीक है जी। इस तरह से हम इसको कर लेते हैं। आगे बात आती है हमारी, कहा उन्होंने कि नेम द टू कैटलिस्ट विच कैन बी यूज इन हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड। यानी आप दो कैटलिस्ट के नाम बताइएगा जो हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द टू कैटलिस्ट यूज इन हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो देख लो, मैं बता देता हूं यहां सिंपल रिएक्शन लिख के। जब भी आप CS2 डबल बॉन्ड CS2 की रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन के साथ निकिल या प्लेटिनम के साथ, तो निकिल या प्लेटिनम कैटलिस्ट काम करते हैं, तो क्या बनेगा? CS3 सिंगल बॉन्ड CH3 बन जाएगा। तो ये वो दो कैटलिस्ट यूज किए जाते हैं कहां पर? इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन के अंदर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कहता हूं, वो बोलता है व्हाट हैपन गिव द केमिकल रिएक्शन ओनली। आपको बताना है केवल रिएक्शन के द्वारा व्हाट हैपन ओनली रिएक्शन, केवल रिएक्शन बताओगे तो क्या होगा यहां पर?
उन्होंने कहा जब सोडियम रिएक्ट करता है एथेनॉल, एथेनॉल को इथाइल एल्कोहल भी बोल देते हैं, तो क्या होगा? हमने लिया C2H5OH प्लस Na, क्या बनाएगा? C2H5ONa प्लस हाफ H2। तो ये रिएक्शन कहलाती है हमारी रिएक्शन विद मेटल, मेटल के साथ रिएक्शन। और उसके बाद पूछा है describe a test for carboxylic acid। describe a test for carboxylic acid। अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दिया गया है कोई और आपसे पूछा, मान लीजिए 2 टेस्ट ट्यूब दे दिया आपको और आपसे पूछा बताओ किसके अंदर क्या है हमारा, किसके अंदर हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है और किसके अंदर हमारा अल्कोहल है। 2 टेस्ट ट्यूब दी गई हैं, तो आप कैसे पता करेंगे? तो देखिए कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप होते हैं वो सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं। तो इस केस में अगर हमें मान लीजिए एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में हमें क्या दे दिया गया? मान लीजिए कार्बोक्सिलेट दिया, सपोज करो CH3COH, और दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमें क्या दिया? मान लिया उसने हमें दे दिया C2H5OH। तो हम क्या पता करें किसमें वो है? दोनों में सोडियम कार्बोनेट डाल देते हैं या सोडियम बाइकार्बोनेट, इसमें भी डाल दिया और इसमें भी हमने क्या डाला? NaHCO3। जब डालेंगे तो क्या होगा? मैंने इसके अंदर डाला, मैंने इसको इसके अंदर डाला, जब ऊपर डालेंगे तो रिएक्शन होगी, क्या बनेगा? ऊपर वाले केस में ब्रिस्क एफरसेंस, बुदबुदाहट के साथ गैस निकलती है प्लस H2, और यहां लेंगे तो क्या होगा? नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। तो इस तरह हम पहचान लेते हैं कि किसके अंदर क्या हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है और किसके अंदर हमारा अल्कोहल है। ठीक है भाई। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला उन्होंने? नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि जी आपका इन्होंने कहा why is the conversion of ethanol into ethanoic acid is an oxidation reaction। आप ये बताओ कि जो एथेनॉल का कन्वर्जन है किसके अंदर? एथेनॉल का कन्वर्जन एथेनोइक एसिड के अंदर, वो एक क्या है? वो एक आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। क्यों? तो देखिएगा, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, पेन बदल लो भाई जरा, पेन खराब हो गया। क्वेश्चन है बेटा आपका why is the conversion of ethanol into carboxylic acid is an oxidation reaction। आप ये बताओ कि एथेनॉल का कार्बोक्सिल में कन्वर्ट करना है ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, कैसे पता चला? तो मैंने आपको बताया था वो प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाती हो ऑक्सीडेशन कहलाता है, और जिसमें हाइड्रोजन जुड़ती है वो रिडक्शन कहलाता है।
तो मान लीजिए मैंने ये ले लिया CH3 CH2OH, इसमें मैंने ऑक्सीजन डाल दी, ऐड कर दी, तो क्या बनेगा CH3COH, इसको बोलते हैं एथेनोइक एसिड, ये एथेनोइक एसिड कहलाएगा बेटा। ठीक है, तो आप लिख देंगे सिंस इन अबव रिएक्शन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस। क्या हो रहा है हमारा यहां पर, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, सो इट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसलिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। अगला क्वेश्चन है बेटा, complete the following reaction. कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, कंप्लीट करिएगा। बार बार बताता जा रहा हूँ आपको, CH2 और इसमें मैं OH अब नीचे लिख देता हूँ, पहली बार मैंने ऊपर लिखा था कंसंट्रेटेड H2SO4, ये टेम्परेचर होगा हमारा 170 डिग्री सेंटीग्रेड या 443 केल्विन, बात एक ही है। यहाँ से क्या होगा, वाटर बाहर निकल जाएगा, ये बनाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, तो क्या बन गई, इथीन बन जाती है। जिसका ए पार्ट था, और हम क्या करेंगे जी, ए के बाद इसका बी पार्ट लिखेंगे। बी पार्ट में क्या होगा, बी पार्ट में दूसरी रिएक्शन दे रखी है, उन्होंने कहा CH3COH यानी CH3COOH और प्लस C2H5OH, तो मैं इसको आपकी सुविधा के लिए ऐसे लिख देता हूं, यहां से OH क्या होगा, H2 बाहर निकल जाएगा कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, एस्टर बन जाएगा जिनकी फ्रूटी स्मेल होती है। फ्रूटी स्मेल का मतलब ये नहीं है कि तो पर्टिकुलर किसी विशेष फ्रूट की खुशबू आती है, मिक्स फ्रूट की खुशबू आती है, इसको बोलते हैं इथाइल एथेनोएट या इथाइल एस्टेट। तो ऊपर वाली रिएक्शन क्या है हमारी, इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन, ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन है बेटा। और नीचे वाली रिएक्शन जो है ये कहलाती है एस्ट्रिफिकेशन, इसको बोलते हैं एस्ट्रिफिकेशन। इसके बाद आपका देखो, अब इन्होंने क्वेश्चन दिया आपको, क्या दिया है, इन्होंने बोला है कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये रिएक्शन एक्चुअल में क्या होती है, रिवर्सिबल होती है बेटा, इसको हम रिवर्सिबल में ऐसे लिख सकते हैं। तो अब उन्होंने आपसे पूछा है अगले क्वेश्चन में कि उन्होंने आपको एक फॉर्म दिया है, यानी द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला
द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ एस्टर आर गिवन बिलो। आपको एक एस्टर का फॉर्मूला नीचे दिया गया है, क्या है? HCH C डबल बॉन्ड O, उसके बाद है CH H और उसके बाद में CH H एंड H। ठीक है, ये कहने राइट द फॉर्मूला ऑफ एसिड एंड अल्कोहल फ्रॉम विच इट इज प्रिपेयर्ड। मीन्स हमें क्या करना है? राइट द फॉर्मूला ऑफ एसिड एंड अल्कोहल फ्रॉम विच इट was prepared। जिस हमने इसको बनाया था, ठीक है, हम उसका नाम बताना। हम कैसे बताएंगे? देखो, जब भी हम एस्टर की रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, अगर आप उसका हार्डलेस कराएंगे तो हार्डलेस करने पे क्या होगा? ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, यहां से ऐसे ये टूट जाता है, यहां तो जुड़ेगा वाटर का H और यहां जुड़ेगा OH, तो क्या कंपाउंड बनेगा? CH3COH और प्लस आपका C2H5OH। तो क्या हुआ? एथेनोइक एसिड और एथेनॉल। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर लेंगे, ये क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो एस्टिफिकेशन बार बार पूछते हैं आपसे क्लास में कि एस्टिफिकेशन क्या होता है, कैसे आप उसको बताएंगे, तो आप उसको बता देंगे। तो यहाँ आपका जितने भी कार्बन के कंपाउंड थे मोस्टली वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। ठीक है जी, और ये आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट आपको बताएंगे पीरियोडिक टेबल। थैंक यू।